आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमने आज रात को फिल्म देखी, उस फिल्म के बाद मैं वर्तमान की हकीकत देखी और हकीकत और पूर्व की फिल्म में कोई अंतर नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, जिस समय हम राजाओं के अधीन हुआ करते थे, अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उस समय भी तुम्हारी दशा बद से बदतर थी। तुम्हें नीच, अछूत, शूद्र कहकर के पुकारा जाता था। आवारा कुत्ते, बिल्ली पानी पी सकते थे, मगर आप पानी नहीं पी सकते थे। और यहाँ तक कि आप गांव के दक्षिण दिशा में रह सकते थे। हमने जब वो फिल्म देखी, जब मैंने वो दास्तां सुनी, तो मुझे बड़ी हृदय कप कर, क्योंकि आपका अपमान, आपका जो छुआछूत का भेद, आपका अस्पृश्यता, आपके अंदर घृणा केवल होती है तो वो जात के कारण। 2 मटके थे, सो एक मटका हमारा था बच्चों वाला और एक सर वाला। सो बच्चों वाला मटका ख़त्म हो गया था पानी, मतलब, और जो सर वाला था उसमें आधा मटका पानी था। तो हमने बोला मैम हमें प्यास लगी है, हमें पानी पी लेने दो। सो कह रही ठीक है पी लो जग में लेकर। सो फिर वो गए, सो हम लेकर, हमने 2-3 लड़कियों ने पी लिया। फिर सर ने बुलाया, कह रही है तुमने मटके से पानी क्यों पिया? हमने कि हमने प्यास लगी थी। सो कह रहे हैं तुम्हें किसने कहा? मैंने कि हमने मैम से पूछ लिया था। सो कह रहे कुछ नहीं। फिर कह रहे तुमने क्यों पिया? तुम बाहर से भी तो पी के आ सकती थी। तो मैंने कही 1 ही मिनट रह गया था छुट्टी होने के लिए, इसलिए हम पीने इधर से पी लिया। कहते तुमने क्यों पिया? फिर हमने बोला हमने प्यास लगी थी इसलिए पिया। सो कह फिर 2-3 छापड़े मारी थी बस। क्यों मारा? तहसील आए हम इस वजह से कि हमारी बच्ची पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी, तो घड़े में पानी पीने के लिए घड़े रखे हैं, तो उसमें से पानी लिया। तो कल्याण सिंह अध्यापक है जो, उसने 2-3 हाथ मार दिए हैं। और हम अभी विवाद उसे पूछने गए कि किस कारण मारा है, तो दूसरे गांव का मुन्नी लाल का यादव का लड़का है जो सुगर सिंह यादव, उसने हमारे साथ हाथापाई की है। ये हो गया हमारे यहाँ स्कूल खुला है जो प्राइमरी विद्यालय है, इसमें तो सारे टीचर गांव के हैं, उनने पैसे देकर ट्रांसफर करवा लिया। इस वजह से होता है कि जो झाड़ू कर्मचारी है उनको नहीं है, बच्चों को हर जनजाति को झाड़ू लगाई जाती है, वो खाना को 2 क्वालिटी का दिया जाता है। दूसरे जो घड़ों में पानी पी लिया, तो इसलिए हमारे घड़ा का पानी क्यों पी लिया आपने यहाँ से? आप चमार जात के हो। तो कह रहे, तो हमने कहते क्यों ऐसा किया? तो 2 बच्ची रोती है, चल गाल सूझा। हमने क्या, हम चल लोग गए मास्टर के ऐसा क्यों किया? बोले गलती क्यों? तुम इसी लायक हो, चमार हो, तुमने घड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी वस्तु है तो उसके पास मास्टर के टीचर के पास दमंग आदमी 2 लोग आए, वो कहने लगे साले चमार ऐसी सुनो, दौड़ के कॉलर पकड़ी, कहने लगे साले चमार तुम जाओगे तो चार भाई फांसी हो जाए। और जिस दिन आप जात तोड़ देंगे, जिस दिन आप जात से मुक्ति हो जाएंगे, उसी दिन आप निश्चित रूप से एक सामाजिक नागरिक हो सकते। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विदेश से पढ़ करके देश में आए, महाराजा बड़ौदा के यहाँ काम करने लगे, उन्होंने छुआछूत का काफ़ी हद तक दंश झेला। और यहाँ तक कि जिस फाइल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइन करने के लिए बुलाते थे, लाते थे, छूते थे, जिस कुर्सी पर बैठते थे, उस कुर्सी से लेकर के उस फाइल तक, उस ऑफिस तक गौमूत्र से पवित्र किया जाता था। आपकी औकात कितनी है? आपकी औकात गौमूत्र के बराबर है। आपकी औकात कितनी है? एक कुत्ता और बिल्ली से भी बदतर है। ये शूद्र समाज के लोग समझ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, पहले ये वर्ण व्यवस्था थी, काम बांटा गया था, आज यही धीरे धीरे जात रूप लिए तथा कथित लोगों द्वारा जात के नाम पर हमें अपमानित करते। उन्होंने कहा कि ईसाई
पारसी, जैन लोगों से घृणा नहीं करते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं, मगर हम तथाकथित हिंदू होने के कारण हमें हिंदू नहीं माना जाता, हमें अछूत माना जाता है, हमें नीच माना जाता है, और यहाँ तक कि हमें खाने से लेकर के पानी पीने तक के हमें संघर्ष करना पड़ा। तो मैं कैसा अछूत हूँ, कैसा मैं हिंदू हूँ, उन समाज के लोगों से पूछा। वर्तमान की वही हालत है। आज जब दलित समाज का बेटा, आज 75 साल बीत गए, 77वां हम आज़ादी वर्ष 77 साल में भी प्रवेश करेंगे। आज 75 साल के बाद देश आज़ाद हो गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय मनुस्मृति जलाई थी, कहा था जो ग्रंथ, जो किताब, जो नियम जातवादी हो, जो नियम ऊंच नीच का भेद करता हो, जो नियम समतामूलक समाज की बात नहीं करता है, वह कभी भी समाज हित में नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसे जला रहा हूँ। और आपको बताते चले, संत शिरोमणि रविदास ने कब कहा था? बहुत पहले काशी में कहा था कि तथाकथित लोगों द्वारा जाति के कारण अपमानित होना पड़ता है, और इसलिए उन्होंने खासकर समाज के लोगों से, शूद्र समाज के लोगों से कहा था, जात जात में जात है, जस केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जाति न जात। उन्होंने कहा कि जब तक जाति न जात, रैदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जाति जाति में जाति। उन्होंने कहा कि आप शूद्र हो, शूद्र में इतनी जातियां बांट दी गई हैं, कम से कम 6000 से ज़्यादा जातियां बांटी गई हैं, और आपको उन जातियों में जिस तरीके से एक केले के पत्ते को निकोलने के बाद, केले के पेड़ को उखड़ने के बाद एक दूसरा पत्ता आ जाता है, दूसरा पत्ता निकोलने के बाद दूसरा पत्ता आ जाता है, दूसरा पत्ता निकोलने के बाद दूसरा पत्ता आ जाता है, दूसरा पत्ता निकोलने के बाद दूसरा पत्ता आ जाता है, अंत में वो पेड़ खत्म हो जाता है, मगर वो पत्ते खत्म नहीं होते। इसी तरीके से तुम्हारी जाति, तुम्हें शूद्र कहा गया, अपमानित किया गया, और आप ना तो हिंदू हो और ना ही अन्य धर्म के। इसलिए तुम्हारी जाति से मुक्ति पाना है तो आपको त्यागना होगा तथाकथित जाति को, और जब तक जाति नहीं त्याग देंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शायद उन्होंने उन दशाओं को झेल चुके थे, इसलिए कहा था, तमाम धर्म के लोगों को, तमाम ग्रंथों को अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद देखा, तमाम धर्म शास्त्रों को पढ़ा, देखा कि कहीं ना कहीं जातवाद का बू आ रहा है, ऊंच नीच का भेद कर रहा है, मानव मानव में विच्छेदन कर रहा है, और यहाँ तक कि मानव मानव में भेद करने वाले सभी, उन्होंने धर्मों को त्यागते हुए धम्मदिच, मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बहुत लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो चमारों का धर्म। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बौद्ध जो धर्म है वो क्षत्रिय समाज के, तथाकथित क्षत्रिय समाज के थे, और ये सिद्धार्थ थे, शिशोधन थे, और वो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। उन्होंने त्याग, उन्होंने कहा कि जो धर्म, जो मानवता ऊंच नीच का भेद करता है, हम ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करता हूं। उन्होंने तथाकथित गौतम बुद्ध ने धर्म की तरफ बढ़े, और उन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया, जिसमें कहा कि जिस तरीके से सभी जातियां सागर में मिल जाती हैं, सभी नदियां सागर में मिल जाती हैं, उसी तरीके से सभी लोग, जो भी व्यक्ति आता है दम में चला जाता है, उस जाति से मुक्ति। मगर मैं कहना चाह रहा हूं तथाकथित शूद्रों से, मैं कहना चाहता हूं तथाकथित जातिवादी व्यवस्था से, मैं कहना चाहता हूं जातिवाद की घृणा से पोषित व्यक्तियों से, मैं कहना चाह रहा हूं जातिवाद के कुंठ से भरे हुए, जातिवाद में भरे हुए अकांठ लोगों से
कृपया अपनी जात को छोड़। अगर आपको चाहते हैं सम्मान पाना तो आप छोड़ दीजिए अपनी जात को। और आपकी जात क्या है? आप एक मानव। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले जात तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, अगर पैरियर साहब को मानते हैं, ललाई सिंह यादव को मानते हैं, यदि आप अपने महापुरुष को मानते हैं तो आप एक बार उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बात करेंगे लोहिया की, बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज की, बात करेंगे संत गाड़गे की, बात करेंगे रमाबाई अंबेडकर की, बात करेंगे ललाई सिंह यादव की, बात करेंगे अपने महापुरुषों की, और बात करेंगे पैरियर साहब की, जिन्होंने जातवाद पर काफी कुठारघात किया। उन्होंने कहा मैं इंसान हूं, और जो इंसान में भेद करने वाला व्यक्ति है वो निश्चित रूप से कभी मानव कल्याण हित में नहीं हो सकता है। इसलिए जात मैंने नहीं बनाया, जात तथा कथित मनुवादियों ने बनाया, जात मैंने नहीं बनाया। अगर ईश्वर ने जाति बनाया होता तो ब्राह्मण कहीं